हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है और इसी तर्ज पर आपके लिए जो कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपकी डिमांड पर। पहला, एयरटेल की सर क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, अब क्या करें। टाटा मोटर रॉकेट बना हुआ है, अब क्या करें। और साथ में फ्यूचर रिटेल पे जो अभी वापस से सेबी का डंडा आया है, अब क्या करें। तो आपकी डिमांड को हम कंप्लीट करेंगे और साथ में एक और टायर सेक्टर, कौन सा टायर सेक्टर लेना है। तो बहुत कुछ है आज के वीडियो में, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। साथ में टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन कर ले, सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, ज्वाइन करके देखिए, फर्क पता चल जाएगा। साथ में हमने एडवांस पिन बार अभी आपको सिखाया है, अगर नहीं देखा हो तो सीख लें, जिससे इंट्राडे में पैसा कमा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एयरटेल से। तो दोस्तों, लगातार 6 क्वार्टर में लॉस जाने के बाद फाइनली एयरटेल ने अपने दिसंबर क्वार्टर में 853.59 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। साथ ही इनका ईयर ऑन ईयर मोबाइल रेवेन्यू भी 32.4% से ग्रो किया है और इब्टा में 61% का उछाल देखा गया है। अब इन सारी पॉजिटिव पॉइंट के पीछे क्या है वजह, वही तो हमें बताएगी पोर्टफोलियो में मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा या नहीं। तो दोस्तों, पहली वजह यह है कि टेरिफ हाइक जो बीते दिसंबर में किया गया, और दूसरी वजह है जो गौर करने लायक है, क्योंकि यहां इनके सब्सक्राइबर में लगातार दूसरे क्वार्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। अब ग्रोथ कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर ग्रोथ को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहे हैं। एयरटेल ने दिसंबर क्वार्टर में 14.2 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए, वहीं पर जियो ने सिर्फ 7.3 मिलियन सब्सक्राइबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो एयरटेल आगे चल ही रही थी, लेकिन वहां पर फार्मर प्रोटेस्ट का हिट बहुत बड़ा आया। इस बात से इनकार करना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि इनके स्पेक्ट्रम ऑक्शन मामले के बाद जियो के इशू में हम सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इन सब मामलों के अलावा जो सबसे बड़ा कॉल जियो का अपने एंड से लेना है वो ये कि फिलहाल वो किस पे फोकस करना चाहेंगे, 4G पे या 5G पे, क्योंकि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट इनके कस्टमर बेस पर पड़ने वाला है। खैर, आगे जो भी होगा फिलहाल की बात है, बट अभी इन्होंने जियो को पीछे छोड़ दिया है सब्सक्राइबर ग्रोथ में, और इन्हीं वजह से एयरटेल पिछले 3 मंथ में 400 से 600 के लेवल पर आ चुका है। तो अब क्या ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगा? क्योंकि ये 5G ट्रायल भी कर चुका है, जो कि हमने ट्विटर पे अपडेट आप लोगों के साथ किया था। तो यहाँ पे आपको भारतीय एयरटेल का चार्ट दिख रहा होगा, जो अपने मल्टी ईयर, मैं आपके सामने मंथली चार्ट शेयर सीधा करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे खड़ा है। और इस मल्टी ईयर ब्रेकआउट में जो मेरा मानना है कि अगर भारतीय एयरटेल बहुत पावर पैक तरीके से 622 630 के ऊपर पावर पैक तरीके से क्लोज होता है, तो डेफिनेटली मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, जो वापस से भारतीय एयरटेल में एक नई रैली की शुरुआत करेगी। उम्मीद करूंगा जिन लोगों को हमने नीचे में दिलाया हो, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को विश्वास हो जाए कि यहाँ भाई वाली एडवाइस मिलती है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी न्यूज। टाटा मोटर दीवाना बना दिया 125 से। पहले तो जिन्होंने भी लिया हो लाइक का बटन दबा दे। और पिछले 3 दिनों में टाटा मोटर के शेयर में 28% की तेजी देखी गई है। और इस चीज को थोड़ा और पीछे से जाके देखें तो पीछे लास्ट 6 हफ्ते में इन्होंने 102% का ग्रोथ दर्ज किया है। साथ ही टाटा मोटर ने वापस से 1 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो क्या है इसके पीछे वजह? तो दोस्तों, बजट में अनाउंस की गई है न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने का डिसीजन इनके डिमांड पर सीधा सीधा असर डालने वाले हैं। साथ ही कमर्शियल व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 बसेस ऑर्डर, और गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर के लिए बजट में 18,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, वो भी टाटा मोटर के शेयर में तेजी का वजह बना हुआ है। इसके अलावा
अपने स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, जहां JLR का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके ऑपरेटिंग लिवरेज से 15% ऊपर है और चाइना और यूएस में इंप्रूव्ड सेल की वजह से टाटा मोटर का जगुआर लैंड रोवर यूनिट के दिसंबर क्वार्टर में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट दर्ज की गई है। तो इन सब कारणों की वजह से टाटा मोटर के शेयर में एक अच्छी खासी उछाल देखी गई है। और टाटा मोटर को अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पे चल रही है, जरूर देखें। लेकिन उसके अलावा हमने टाटा मोटर को आपको 125 में भी दिलवाया था और यहाँ पे चार्ट आपके सामने है जहाँ पे 125 के बाद 190 के ऊपर भी हमने आपको दिलवाया था, उसके बाद हमने 240 के ऊपर भी दिलवाया था। तो हर प्राइस से टाटा मोटर हम आपको दिलवाते आ रहे हैं और उसमें आग लगी हुई है। अब क्या है, अब है ये 295 के ऊपर में अगर है तो स्ट्रांग है। प्लस एक चीज याद रखिएगा, जैसे अभी हमने भारतीय एयरटेल बताया, चाहे टाटा मोटर बताया, अभी अगर आपको पैसे कमाने हैं तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का पूरा मजा लें, कभी फंसेंगे नहीं और एंजॉय कर पाएंगे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग की भी वीडियो मैंने बनाई है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपका आई ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं उस खबर पर जो मार्केट का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है आज से नहीं पिछले कई महीनों से, जी हां हम बात कर रहे हैं रिलायंस फ्यूचर और अमेजॉन। तो दोस्तों खबर यह है कि जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल ग्रुप को अपने 24,713 करोड़ के डील पर रोक लगाने को कहा, वैसे ही वेंसडे को सेबी ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर और सीईओ किशोर बेयानी को 1 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। साथ ही मार्च और अप्रैल 2017 के बीच की गई ये इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन का मामला था और इन पर 2 साल का बैन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर में ट्रेड करने पर भी लगा दिया गया है, जिसकी अपडेट भी कल मैंने दे दी थी। हालांकि हाईकोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए फ्यूचर रिटेल की तरफ से यह कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास ऑर्डर पास करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी सिंगापुर ट्राइब्यूनल ने अपना जजमेंट पास कर दिया है। बहरहाल अगर यहां हम अब रिलायंस और फ्यूचर की डील की बात करें तो मार्केट रेगुलेटर्स का मानना है कि सारे इंसिडेंट्स की वजह से इस डील पर कोई असर नहीं पड़ना है। एज पर लीगल जो बैन आया है उस किशोर बेयानी पे, वो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो एक्सपर्ट का मानना है कि इससे डील पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट है। आपके सामने फ्यूचर रिटेल का चार्ट है जो क्लियर कट इंपैक्ट लेकर आज लोअर सर्किट में चल रहा है और इन्वेस्टर को बहुत तगड़ा झटका दिया हुआ है लगातार। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान रक्षा करे इन्वेस्टर की, क्योंकि रिलायंस के नाम पे बहुत बम्पर लोग फंसे थे और जब जब गुड न्यूज़ आती थी तब तब लेते थे, लेकिन आज तक हमने कभी सजेस्ट नहीं किया और हम बस लोगों को यही कह रहे हैं, जो भी फंसे हुए लोग हैं 65 के ऊपर जब तक होल्ड करें आप टेंशन फ्री हैं, क्योंकि इसमें कई बार खबर आई है बुरी, लेकिन ये 65 के नीचे नहीं गया है। तो देखना है क्या इस बार भी 65 के नीचे बंद नहीं होता है या क्या करता है। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं टायर शेयर के बारे में। टायर यानी MRF, सीएट, बालकृष्णा और अपोलो। आखिर क्या है जो टायर सेक्टर में इतनी आग लगी हुई है? बहुत सिंपल, एक तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं जो ऑटोमेटिक बूस्ट दे रहा है। दूसरा, जो इनके ऑटो सेल के नंबर अच्छे आ रहे हैं वो इसको इंपैक्ट दे रहा है, क्योंकि जितना ऑटो सेल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि टायर पे भी बेनिफिट आएगा। और साथ में जो इनका स्क्रैपेज पॉलिसी अभी बजट में आया है उसने सोने पे सुहागा कर दिया, क्योंकि वो भी इस पे इंपैक्ट देने वाला है। तो इस तरीके से इन सब कारणों के कारण मिलकर बहुत ही बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कौन सा लेना है, क्योंकि थंबनेल भी वही है। तो आपके सामने सबसे पहले हम MRF का चार्ट शेयर करते हैं। MRF महंगा शेयर है तो सब लोग तो ले नहीं पाते हैं, बट फिर भी आप क्या कर सकते हैं, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग फिर से याद दिलाना चाहूंगा। मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही एक सबसे आपके लिए रामबाण दवा होने वाली है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो उस मोमेंटम इन्वेस्टिंग में MRF में मेरा मानना है 94,000 और 96,600, ये दो ऐसे लेवल हैं जिसके ऊपर अगर
ब्रेकआउट होगा पावर पैक तो ऊपर चलेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये वापस गिर सकता है। चार्ट आपके सामने है, लेवल आप पेपर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों वाले लेवल नहीं है कि जो हर दिन आपके बदली हो। इस बात को मैं बहुत क्रिस्प और क्लियर, जब भी मैं निफ्टी के भी लेवल देता हूं, बैंक निफ्टी के भी लेवल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपको बहुत ही मजा देने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बाकी अब आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं C8 का चार्ट। C8 के चार्ट में कुछ लेवल्स दूर के हैं जहां पे हमें लगता है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेवल आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसमें इसके जो अभी ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट में जो इसका सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल है 1550 का। तो 1550 का सपोर्ट पॉइंट होल्ड करता है, तो इसमें फिलहाल ऊपर जाने की उम्मीद है। तो आप 1550 के लेवल पर फोकस करें। नेक्स्ट है बालकृष्णा इंडस्ट्री, और ये कैश के लेवल है, मैं बता दूं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में 1725 का सपोर्ट पॉइंट है और 1770 का सपोर्ट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज रहती है तो डेफिनेट और तेज रहेगा। आप ये लेवल भी नोट कर सकते हैं, कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में परफेक्ट रेसिस्टेंस से गिरा है, जिसमें इसका सपोर्ट पॉइंट 232 का है, लेकिन रियल ब्रेकआउट के लिए इसको 252 253 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी नई तेजी आएगी। कैश के लेवल है, आप फ्यूचर में काम करना चाहें कैश के आधार पे करें। और ये जो ब्रेकआउट या कंफर्मेशन लेना है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है। सुपर ट्रेंड, वीवेप और स्टॉकेस्टिक RSI, उसको यूज़ करें, पैसा कमाएं और दुआ में याद रखें। उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।